अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामी तारीखी वाक़यात। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबा किराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनांचे एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुकद्दस सरजमीन की तरफ लेकर चले गए। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में जंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के किले चीर रहा है, और जब एक किला गुद्दी तक चिर जाता है तो दूसरे किले के साथ भी यही मामला करता है, और इतनी देर में इसका पहला किला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर इसके साथ यही अमल दोहराता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया, आखिर ये क्या बात है? तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है, और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनांचे जब वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लुढ़क कर दूसरी जानिब चला जाता है, और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है, और फिर वो इसी तरह इसका सर फोड़ता रहता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है, तो वो आदमी कहने लगे, आगे चलिए। जब आगे चलकर हम एक ऐसे गार पर पहुंचे जो तंदूर की तरह अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग दहक रही थी और बहुत से मर्द औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब हो जाते, और जब आग नीचे बैठती तो इसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है, तो वो कहने लगे, आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता कि वो फिर इसी जगह वापस पहुंच जाता, और फिर जब वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर इसी जगह दोबारा पहुंचा देता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा, तो वो दोनों कहने लगे, आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज़ो शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है, जिसको वो मजीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर वाले मकान में ले गए, जहां पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था, जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों से कहा, तमाम रात मुझे लिए फिरते रहे हो, आखिर इन असरार के हकाइक से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के किले चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है, जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, क़यामत तक वो इसी सजा में मुब्तला रहेगा, और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्मे कुरान अता फरमाया, मगर रात को गाफिल होकर सोता रहता था और दिन को इस पर अमल न करता था। क़यामत तक वो इसी अज़ाब में मुब्तला रहेगा, और आग के गारे में जिनाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूदखोर हैं। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठे थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, और इनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद, और इसी दरख्त के करीब जो आग धूकने वाला शख्स आपने देखा है वो मालिक दरोगा दोज़ख है,
اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے آپ مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ تو دوستو آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سخت عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔